हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारबॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दालमिया भारत ग्रुप्स के बारे में। ये कंपनी का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देख लेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी का वेबसाइट है सीमेंट रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सिंस 1939 से ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी को इस बिजनेस में। करंट कैपेसिटी यहाँ पे 45.6 मिलियन टन पर एनम का है। यहाँ पे देखेंगे तो पियोनियर इन सुपर स्पेशलिटी सीमेंट यूज्ड फॉर ऑयल वेल्स, रेलवे स्लीपर एंड एयर स्ट्रिप्स में है। इंक्रीज और इनका जो रिवेन्यू है आप देखोगे तो 17% से इंक्रीज हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। यहाँ पे देखेंगे तो 14% वाटर पॉजिटिव है। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्लैग सीमेंट इन इंडिया, फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पेशलिटी सीमेंट इन इंडिया, देन ओवर 38,000 डीलर से एंड सब डीलर से अक्रॉस आवर मार्केट्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो इनका जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो स्टार्टिंग में जब ये कंपनी मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया था बिजनेस, स्टार्टिंग में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ 1 था और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो तो 15 लोकेशन में अक्रॉस 10 सिटीज में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो चुका है। इनका लैंडमार्क प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप देखोगे ना यहाँ पे तो ये है इनका सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, इंडियाज लार्जेस्ट फुटबॉल ग्राउंड बनाया है कंपनी ने विद द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 85,000 पीपल। ठीक है, सबसे बड़ा इनका ये प्रोजेक्ट है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लोबली फर्स्ट रैंक पे है ये बाय CDP इन 2018 में। कंपनी का दूसरे भी बिजनेसेस है। दालमिया भारत शुगर ये एक कंपनी का दूसरा बिजनेस है और एक दूसरा थर्ड बिजनेस है यहाँ पे हिप्पो स्टोर्स, जहाँ पे कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखती है। ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो DSP, फिर दालमिया सीमेंट, फिर सुप्रीम सीमेंट यहाँ पे है, कोनार्क, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है अकॉर्डिंग टू जैसा कंपनी क्लाइंट का रिक्वेस्ट रहता है उस हिसाब से। अभी कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है ये प्रोडक्ट मिक्स में आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है कंसिस्टेंटली। कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है लेकिन कंटिन्यूसली आप देखोगे तो इसका ग्राफ अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स से देखोगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। OPC में देखेंगे तो 13% का है, PPC में 55% का है, PCC में यहाँ पे 18% का है और PSC में यहाँ पे 14% का है। अभी इनका प्रोजेक्ट्स जो आप देखोगे ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अलग अलग सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में, फिर 4 लेन फ्लाईओवर एट मिशन चिराली, फिर यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इनके पास है जिसके लिए ये सीमेंट ब्लेंडेड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम लोग कंपनी के की फाइनेंशियल्स देख लेंगे यहाँ पे। तो ये फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके 24 का नंबर है यहाँ पे। तो सीमेंट कैपेसिटी आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली कंपनी की इंक्रीज होती जा रही है। 26 से अभी हो गई है 44.6 का। वॉल्यूम देखेंगे, सेल्स वॉल्यूम कंपनी की, तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 28.8 का हो गया है। फिर सेल्स आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। एबिटा भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। देन एबिटा मार्जिन जो है ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। देन इसके अलावा कंपनी का जो एबिटा रुपीस मिलियन टन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो FY22 में इसका ज़्यादा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 से लेके 22 तक ज़्यादा था, फिर कम हुआ लेकिन अभी वापस से इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो इतना आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जल्दी ही आ जाए। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे यहाँ पे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कम हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो 1325 का था। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो 1152 करोड़ का था, तो काफ़ी कम हो गया है जिसकी वजह से इस शेयर में ज़्यादा करेक्शन आया है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखोगे तो बहुत ही कम हो गया है, 853 करोड़ का हो गया है फ्रॉम 1097 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करनी है सो दैट वो अच्छा खासा नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट कर सके। उसके बाद ही इसमें ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट दिखने मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 5.8% का है और पहले 8.0% का था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट
मार्जिन जो है वो कम हो गया है। देन नेट डेट देखेंगे यहाँ पे क्रोर्स में 484 का है और पहले 661 का था, तो ये कम हो गया है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। नेट डेट पर एबिडा यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कम हो गया है जो कि अच्छा है। ये 2 पॉइंट्स अच्छा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने अच्छे जनरेट नहीं कर पाई है। हम लोग कंपनी का एडजस्टेड ROCE एंड ROE देख लेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड है और ये एडजस्टेड, और ये FY20 से लेके 24 तक का है, यहाँ पे भी FY20 से लेके 24 तक का। तो एबिडा आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है रिपोर्टेड में, एडजस्टेड में भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हुआ है एबिडा। तो एबिडा अच्छा है इसका। डेप्रिसिएशन एज पर बुक यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है। सेम एडजस्टेड में भी। देन यहाँ पे अमोर्टाइज ऑन गुडविल यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं है रिपोर्टेड में, लेकिन एडजस्टेड में देखेंगे तो सेम है 203 का। एबिट यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 1456 करोड़ का है, यहाँ पे भी देखो 1659 का है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो कम हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखेंगे तो कम हो गया है, यहाँ पे भी कम हुआ है जैसा हमने पहले देखा। फिर इक्विटी रिजर्व्स प्लस मोनेरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है। देन टोटल नेट वर्थ देखेंगे कंपनी का तो नेट वर्थ तो कंपनी की इंक्रीज हो गई है जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। फिर ग्रॉस डेट देखेंगे, ये भी इंक्रीज हो गया है, तो ये कम होना चाहिए बट ये इंक्रीज हो गया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब ROCE देखेंगे तो ROCE भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते जा रहा है, यहाँ पे भी देखोगे तो ROE कंटिन्यूसली इम्प्रूव हुआ है। एडजस्टेड में भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे ROE देखेंगे यहाँ पे तो ये कम हो गया है, यहाँ पे भी देखो ROE यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देख लेंगे कंपनी की, तो यहाँ पे करोड्स में है, ये 2020 से लेके 24 तक का है। फिक्स एसेट देखोगे आप कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का इंक्रीज हो रहा था, लेकिन FY24 में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया है कंपनी ने। देन नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है, लेकिन नेगेटिव में ही है, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। देन अदर एसेट देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया, तो टोटल एसेट उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। फिर नेट इक्विटी देखेंगे यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस डेट देखेंगे तो भी इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव में है जो कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। फिर यहाँ पे नेट डेट देखेंगे तो ये भी कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज देख लेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो ये भी कम होना चाहिए। अदर लाइबिलिटी देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया, तो टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे अभी आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो बैलेंस शीट कंपनी की ठीक ठाक है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। कंपनी अगर बहुत ही अच्छे से और आगे के क्वार्टर में परफॉर्म करे तो उनका बैलेंस शीट जितना भी इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो रिकवर हो सकता है। हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 33,945 करोड़ का है। तो रैमको सीमेंट के बाद में ये रैमको सीमेंट सेकंड नंबर पे आती है एंड ये वाली कंपनी फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है। तो रैमको सीमेंट का भी मैंने फंडामेंटल एंड टेक्निकल का वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखिए और वो कंपनी को समझिए कि वो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है। देन इसका हम लोग लोब देखेंगे तो 1651 का है और यहाँ पे हाई बनाया था 2431 का। यहाँ पे स्टॉक का पी है 44 और इंडस्ट्री पी है 22, यानी कि एकदम डबल पे ये हाई पे ट्रेड कर रही है। देन बुक वैल्यू है 874 का। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.50% का है और यहाँ पे EPS देखेंगे इसका तो 44 का है। फेस वैल्यू 2 है। प्लेज परसेंटेज इसमें 0 है, लेकिन हमने जब भी रैमको सीमेंट का एनालिसिस किया था तो उसमें ज़्यादा था, 22% आई थिंक उसमें प्लेज परसेंटेज था। करंट रेशियो 0.88 का है, क्विक रेशियो 0.61 का है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो सेल्स तो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इसकी माइनस में चली गई है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो
यहाँ पे देखो माइनस में है। सेल्स भी ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 8.40% का है, ठीक है। सेल्स है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि सेल्स अभी है तो नेक्स्ट क्वार्टर में फॉर श्योर उसका प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख लेंगे। यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे जनरेट करके दिया है। देन एक्सपेंसेस उस हिसाब से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो भी वो भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से इंक्रीज हुआ है और पहले 17% का था। अदर इनकम यहाँ पे देखेंगे तो 314 करोड़ का है, पहले 532 करोड़ का था। इंटरेस्ट देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया है। डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग कंपनी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देखेंगे तो इंक्रीज हो गई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी की कम हो गई है, यानी माइनस में चली गई है। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। नेट कैश फ्लो हम देखेंगे तो 94 का था और अभी 107 का, तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है। रेशियोज देख लेंगे। डेटर डे 21 का है। इन्वेंट्री डे यहाँ पे देखेंगे तो कम हो गई है, ठीक है, 164 का। डे पेएबल देखेंगे तो ये भी कम हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा हो गया डेटर डे, लेकिन इन्वेंट्री डे कम हो गया है एंड इसका डे पेएबल भी कम हो गया है, जो पॉजिटिव पॉइंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो 8 का है और पहले 52 का था, तो ये भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो माइनस में ही है, -21, पहले -18 में था, तो ये इम्प्रूव होना चाहिए और ये भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो रेशियोज कंपनी का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। समझ में आ रहा है कि कंपनी कोशिश कर रही है कि बहुत ही अच्छे से ये परफॉर्म करे, लेकिन कंपनी के पास सेल्स ही कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी ये क्वार्टर में सेल्स आए थे तो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे, लेकिन होपफुली कंपनी को सेल्स भी मिलते रहे सो दैट ये कंटिन्यूसली परफॉर्म करती रहे। लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, 55.84 का, ठीक है। देन एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने अपनी स्टेक कम की है, लेकिन फिर भी एफआई का होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, 11.37% का। डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो इसमें इंक्रीज हुआ है क्योंकि एफआई ने सेल किया है, डीआई ने बाय किया है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इसका परसेंटेज वैल्यू है, 12.62 का। गवर्नमेंट का 0.13% का ही होल्डिंग है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, दिसंबर में जितना था उतना मार्च में भी है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी फंडामेंटली थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है क्योंकि कंपनी का सेल्स कम हो गया है एंड उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गया, जिसकी वजह से इसके फंडामेंटल थोड़े से इम्पैक्ट किए हैं। लेकिन अगर ये कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है आने वाले क्वार्टर में, तो ये ऑब्वियसली एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दालमिया भारत का डेली चार्ट है ये। अब मैंने यहाँ पे सारे मार्किंग करके रखे हैं कि कंपनी ने कितना करेक्शन किया है एंड इसका सपोर्ट क्या है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये लेवल पे 1672 के लेवल पे यहाँ पे भी एक बार आया था पहले भी, ठीक है, और यहाँ से वापस इसने यू टर्न लिया है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है, 2 बार इस पॉइंट पे आके गया, ठीक है, वापस से करेक्ट किया। तो अगर ये पॉइंट ब्रेक करता है, ये वाला पॉइंट ब्रेक करता है, तो चांसेस है वो यहाँ तक जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उसी लेवल पे। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ तक आ सके, ठीक है। या ये वाली लाइन अगर इसने पार कर दिया तो फिर आगे ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि ये लाइन कब पार करेगी? जब कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ऑब्वियसली ये लाइन भी पार हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देख सकती है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये प्राइस पे 2424 रुपीज़ का था, ठीक है, और अभी आ गया है ये ऑलमोस्ट 1803 पे। तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब ज़्यादातर चांसेस है कि ये अप ट्रेंड बनाए, बट इतने टाइम तक ये कंसोलिडेटेड ये लाइन पे घूमेगा, नो आइडिया, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये ऑब्वियसली अप ट्रेंड बनाएगी।
मैंने रैमको का भी टेक्निकल चार्ट दिखाया है, आप जाके वो वीडियो को देखिएगा, उसमें भी सेम पैटर्न है, उसमें भी इतना ही बड़ा करेक्शन आया है। एंड कंपनी अभी जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, ठीक है, सेम रैमको सीमेंट में भी 3 कैंडल बनी है, तो दोनों का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया तो ये दोनों स्टॉक तो कंटिन्यूसली भागेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आप इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर कंपनी के बारे में जानना है तो पूरा वीडियो देखिए और फिर खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको ये कंपनी में क्या करना है, ये स्टॉक को बाय करना है, अगर ऑलरेडी है तो होल्ड करना है, या उसके अंदर थोड़े से एवरेज करना है। ये आपका ही डिसीजन होना चाहिए और किसी का नहीं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।